हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ एक भागम भाग रेल बन चुकी है। इसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मेरा वही रूटीन रहता है, उसे ही मुझे हर दिन फॉलो करना होता है। इस भागम भाग में मेरे पास 5 मिनट सुकून के नहीं है। मैं 5 मिनट भी अपने हस्बैंड के साथ बैठकर दो बातें नहीं कर पाती, 5 मिनट भी अपने लिए निकाल कर एक सुकून भरी चाय नहीं पी पाती। और ऐसा लगता है कि मैं केवल अपने घर को पाल रही हूँ, मुझे मेरे बच्चों के पास बैठने का भी समय नहीं है। तो अगर आप भी इस उलझन में हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, साथ ही साथ आपको लगता है कि मैं अगर कुछ करना भी चाहूँ तो वक़्त कहाँ से लाऊँ? कि अगर मैंने अपने करियर को चुना है, अपने करियर के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, लेकिन ये वक़्त जो है वो मेरे पक्ष में ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि बस 2 मिनट मिल जाए तो मैं कुछ और कर लूँ। मतलब पूरे दिन काम में इतना बिज़ी हूँ कि अपने लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। अब तो ऐसा लगता है, खुद को देखती हूँ तो पहचानना मुश्किल है कि क्या मैं वही हूँ? क्या मैं अब भी अपने वजूद को फिर से तराश सकती हूँ या फिर अपने लिए कुछ कर सकती हूँ? ये ढेरों क्वेश्चंस अगर आपकी भी लाइफ में उठते हैं, आप भी अपने आप को लेकर बहुत परेशान हैं, तो ये कुछ बातें जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, जिसकी वजह से आज मैं इतनी व्यवस्थित लाइफ जी पाती हूँ। जो भी आप आज देख पा रहे हैं, उन सभी का रीज़न अपनी लाइफ को व्यवस्थित करना है। तो आप भी इन बातों को अपनी लाइफ में अपना कर अपनी लाइफ को व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपके नज़रिए का है। हम क्या कर रहे हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा अपने आप को ढूँढने लगे हैं कि हाँ, मैं जब भी काम से फ्री होती हूँ, मैं फ़ोन लेकर बैठती हूँ और उसमें इतनी अच्छी फैमिलीज़ दिखाई जाती हैं, इतने अच्छे घर दिखाए जाते हैं, वेल सेट, कि एकदम क्लीन चद्दर है, एकदम क्लीन पर्दे हैं, व्हाइटनेस है और इतना अरेंज है सब कुछ कि बस ये चीज़ यहीं है तो यहीं रखी हुई है और एक महिला आराम से बैठकर उसमें चाय की चुस्कियाँ ले रही है कि हाँ, बैठिए आराम से, और वो चाय पी रही है और उसका घर दिखाया जा रहा है इतना सुंदर। और उसे देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं अपने घर को उस तरह से व्यवस्थित कर लूँ। साथ ही उनकी जो फैमिली टाइम होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हैं, अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, अपने घरवालों के साथ बैठकर एन्जॉय कर रही हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ कर लूँ। लेकिन इस उधड़-बुन में कि मैं अपने घर को पहले वैसा सजा कर रखूँ और हम लग जाते हैं सजाने में, और घर के पहले ही ढेरों काम है और अब एक नई सनक चढ़ गई है कि चद्दर जो है इक्वल रहनी चाहिए। जो बेडशीट जिसे आप सही करके गए थे, किसी ने आकर के थोड़ी-सी भी खराब कर दी तो आप भाग कर आएँगी और उसे सही करेंगे, और बेचारे बच्चे ने अगर खराब की है तो आप उसे 2 डाँट और पिलाएँगे। इसी के साथ आपने सोफ़र सेट किए हैं तो आप बस उन पे ही नज़र रखती हैं कि तकिया इधर से इधर ना हो जाए, आपका कुशन इधर से इधर ना हो जाए। तो एक ऐसी सनक तैयार हो जाती है, ऐसा वर्कलोड तैयार हो जाता है जिसे आप सोचकर भी नहीं सोच पा रही हैं कि वो वक़्त जो आप ये सोचकर लगा रही हैं कि मेरा घर व्यवस्थित रहे, कहीं न कहीं क्या आप अपने घर को ही पालने में व्यस्त तो नहीं हो गई? आप अपने को बच्चा जो है उसे पालना तो नहीं भूल गई? आज से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम एकदम से मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। हमारे मिडिल क्लास हो या कोई भी क्लास हो, मैं तो ये मानती हूँ कि घर है, साफ-सुथरा रहे, सुंदर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ये सोच के चले कि एकदम व्यवस्थित रहे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम इसमें अपने बच्चों की फ्रीडम छीन रहे हैं, उन्हें बैठने ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें कुछ इधर-उधर करने ही नहीं दे रहे हैं, तो वो कब सीखेंगे, कब अपनी लाइफ को एन्जॉय करेंगे? आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपका घर एक बार आपने साफ-सुथरा कर दिया, वो सबके लिए रहने योग्य हो गया, आप उसमें खुश हैं, बस आपको नेक्स्ट डे ही उसके बारे में सोचना है। हाँ, जब आपको समय मिले तो आप थोड़ा बहुत रख-रखाव कल के लिए कर सकती हैं, लेकिन इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि एकदम व्यवस्थित घर रखा जा सकता है। ये उन लोगों के बीच में पॉसिबल हो सकता है जब 2 ही लोग घर में रहते हों, जो काफ़ी, जैसे आपके हस्बैंड और वाइफ, आप अगर 2 ही अपने घर में रहते हैं, कोई भी आपके घर में आता-जाता नहीं है, तो आप जैसे रखेंगे वो वैसे ही रहेगा, कोई फैलाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी लाइफ आपको बोर ही करेगी। आप अपने बच्चों के साथ अगर खुशी के साथ रहना चाहती हैं, तो अपने आप को एक संतुष्टि दें कि हर वक़्त घर व्यवस्थित नहीं रह सकता, इसे बस एक टाइम पर मुझे लगकर बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर देना है और नेक्स्ट डे ही मैं इसके बारे में बात करूँगी, और बीच में भी अगर मुझे समय मिलेगा, तो मैं एक बार सामान को फिर से व्यवस्थित कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं इसके पीछे
नहीं भागूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ की दो ही इंपॉर्टेंस है, मेरी खुद की लाइफ और मेरे बच्चों की जिंदगी और उनका भविष्य बनाना। तो आज से जो भी वहां से समय चुराया जाएगा उसे मैं अपने लिए खर्च करूंगी। एक और पॉइंट निकल कर आता है कि हम हर एक काम खुद करना चाहते हैं कि हाँ, मैं ये भी काम कर दूंगी, कोई आवाज दे रहा है तो उसके भी काम कर दूंगी, अपने बच्चों के भी जितने भी काम है वो जितनी बार आवाज देंगे मैं खुद कर दूंगी, मेरे हस्बैंड के जितने भी काम है वो जितनी बार भी कहेंगे मैं खुद कर दूंगी। क्या हम इसमें उन लोगों को आलसी नहीं बना रहे? क्या हम उन्हें कुछ नया नहीं सिखा सकते कि भाई आप अपने काम खुद भी करें? हम मिल बांट कर करेंगे तो मेरा भी वक्त बचेगा, मेरी भी एनर्जी बचेगी और मैं भी बहुत कुछ कर पाऊंगी। ये सबसे बड़ी सोच है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा हर चीज के लिए जिम्मेदार समझने लगे हैं कि जो भी काम होगा मेरे ही द्वारा होगा, कोई और कर ही नहीं सकता। जबकि हम चाहें तो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जैसे मैंने तो सिखाया है भाई कि अपने बच्चे जब आए तो अपना बैग जगह पर रख दे, अपने जो शूज वगैरह है वो जगह पर ही खोल दे, अपनी ड्रेस चेंज करना भी अब आने लग गया है। जैसे 6 साल का है मेरा बड़ा बेबी, तो खुद अपने कपड़े बदल लेता है। छोटे वाले ने भी स्टार्ट कर दिया है देखा देखी। वो अभी 3.5 का नहीं हुआ है, 3.5 का होने वाला है। तो 3.5 साल के बच्चे ने जब अपनी कोशिश स्टार्ट कर दी बड़े वाले को देखकर, तो आप भी सोचिए कि कैसे ना कैसे हम भी अगर एक शुरुआत कर दें तो धीरे धीरे बच्चों में परिवर्तन जरूर आएगा। एक दिन आप कहेंगे, 2 दिन आप कहेंगे, तो बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आप बच्चों को खाना डाल कर देती हैं, उन्हें खुद की रसोई में आकर, अपने किचन में आकर खाना लेने के लिए कहिए कि बेटा मैंने परस दिया है, अब बस ये थाली को आप अपने साथ ले जाइए और खाना खाने के बाद इसे ला करके किचन में रख दीजिए। सोचिए छोटी छोटी जिम्मेदारियां उन्हें कितना अपने प्रति समर्पित बना रही हैं, साथ ही साथ आपका भी समय बचा रही हैं। उन्हें पानी पीना है, आप भागकर गिलास लेकर जाते हैं कि लो पानी पी लो। इससे अच्छा ये नहीं है कि लो आओ, आपको मैं पानी डाल देती हूँ, आप ले जाओ। तो उनमें एक एक्टिविटी भी आएगी, आपका भी थोड़ा सा थकान कम होगा और आप कुछ नया सिखा पाएंगे। आप हर वक्त बच्चे में चेंज चाहती हैं कि बच्चा ये सीखे, बच्चा ये करे, बच्चा वो करे, जबकि बच्चा कहने से कुछ नहीं सीखेगा, आप कर क्या रही हैं, क्या दिखा रही हैं, उसी से सीखेगा। आप कभी कभी अपने वर्कलोड से इतनी झल्ला जाती हैं, इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है कि उन पर जाकर सारा गुस्सा उड़ेल देती हैं, उन पर जोर से चिल्लाती हैं, उन्हें पता नहीं अनगिनत बातें कह देती है कि मैं तुम्हारे पीछे लगी रहती हूँ, सारे दिन तुम्हारा काम करना होता है, मैं कब तक तुम्हारे काम करूँ, ये होमवर्क तुम्हारा है, ये तुम करो, खुद कुछ करते ही नहीं हो। आप अपने हस्बैंड पे भी इसी तरीके से चिल्ला देती है। तो क्यों ना अपनी एनर्जी को सेव किया जाए, चिल्लाने की नौबत ही ना आए। आप धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाना स्टार्ट करें, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझाना स्टार्ट करें। जिंदगी में दो बातें इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी केयर कैसे कर रही हैं, आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रही हैं। आपको अगर ये थकान भरी लाइफ पसंद है तो आप जिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें परिवर्तन चाहती हैं, अपने लिए वक्त निकालना चाहती हैं, अपने लिए सुकून के वो कुछ घंटे निकालना चाहती हैं जिसमें वो वक्त आपका हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे सके, अपने मनपसंद का कुछ कर सके, अपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित किए हैं उन पर आप चल सके, जैसे मैंने अपने लक्ष्य बनाए हैं, मैं उनके लिए वक्त निकालती हूँ, मैं आप लोगों से भी मिलती हूँ। इस काम में भी वक्त लगता है, अपने घर को भी सारा काम करते हुए वक्त देती हूँ। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि अब जब तक आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं करेंगे, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगी, आप कुछ नहीं कर सकती। आपको अगर लगता है कि मैं सुबह 10 बजे अपने घर के काम कंप्लीट कर लूँ, जैसा कि मैंने आज आपको कहा है कि मैं सुबह 9 बजे अपने घर के काम इन दिनों कंप्लीट कर रही हूँ, यकीनन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने शेड्यूल बना लिया है कि रात को सोने से पहले मुझे मेरे बच्चों के बैग अच्छे से पैक कर देने हैं। जो भी ज़रूरत का सामान है, जैसे टिफ़िन वगैरह हो गई, बॉटल वगैरह हो गई, वो सब कुछ व्यवस्थित कर देने हैं कि हाँ, ये मुझे सुबह चाहिए। इसी के साथ-साथ जो भी आपको खाने का सुबह विचार करना है कि आज बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है, घर में आज क्या बनना है, तो वो सब कुछ आप सुबह रात को सोने से पहले अगर डिसाइड करके सोती है, तो सुबह हड़बड़ी नहीं रहती कि क्या ही बनाऊँ, क्या करूँ, कहाँ सामान है, क्या ढूँढूँ। एक सुकून भरी नींद के बाद आप आराम से उठते हैं और जो भी आपके उठने का समय है, प्लीज़ उसे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा समय रहेगा तो आप अपने आप से कह पाएँगी कि अभी वक़्त है, अभी मैं आराम से उठ सकती हूँ। 2 बातें अच्छे से आप सोच पाएँगी कि आहा! आराम है, अभी वक़्त है, मुझे अपने लिए 2 मिनट मिले हैं, मैं अपने लिए पानी पी कर आती हूँ, 2 मिनट चैन से चाय वग़ैरह जो भी आप लेती हैं, वो पीती हूँ और जो भी आपके अपने विचार हैं, आप आराम से सोच पाएँगी। काम कहाँ से स्टार्ट करना है, वो आप सोच पाएँगी
और इतना आराम आपको मतलब महसूस होगा अंदर से कि नहीं, भागम भाग नहीं है, लाइफ को जीना भी होता है। बच्चों के काम करके जैसे ही आप फ्री होती हैं, आप पहले वो इम्पोर्टेंट काम उठाइए जो कि आपको लगता है कि बाद में बर्डन क्रिएट करते हैं। जैसे आप किचन में जा सकती हैं, किचन में जाकर जो भी आपके पेंडिंग काम है, जैसे टिफिन बनाना था, अपने लिए कुछ बनाना था, वो बना दीजिए, किचन की साफ सफाई कर लीजिए, बर्तन कर लीजिए, मतलब किचन का ओवरऑल जितना भी काम है आप करके फ्री हो जाइए। एक इतना बड़ा बर्डन जो आपने सारे दिन के लिए सोचा था ना, वो उतर जाएगा। फिर एकाएक आप झाड़ू पोछे के लग जाइए। झाड़ू पोछा जैसे ही आपका होता है, स्पीडली करेंगी, समझते हुए करेंगी, एक सीक्वेंस बनाएंगी, तो आप यकीनन जो भी टाइम है आपके काम कंप्लीट होने का, उसमें से 1 से 1.5 घंटा बचा लेंगी। इसकी गारंटी मेरी है, मैंने खुद ट्राई किया है। मेरा पहले 12-12, 1-1 बजे तक काम नहीं हो पाता था। फिर धीरे-धीरे मैंने इसका एक शेड्यूलिंग तय किया कि हाँ, मुझे इस शेड्यूल पर काम करना ही है। जैसे अभी जो मेरा शेड्यूल रहता है, उसमें मैं सुबह 4 बजे के समथिंग उठती हूँ और अपने दैनिक कार्य करने के बाद बस मैं पढ़ने बैठती हूँ और 6 बजे के समथिंग काम के लगती हूँ। उस 6 बजे के काम के लगने के दौरान मैंने जो वक़्त पहले मेरे पास था उसे अपने लिए खर्च किया, अपने लिए कुछ किया उसमें। साथ ही अब जल्दी से जल्द मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, उन्हें उठाना है, इसमें मेरे ससुर जी मेरी मदद करते हैं और जैसे ही बच्चों का पूरा काम रेडी हुआ, वो तैयार हुए, वो स्कूल के लिए गए, मैं अपने किचन के कामों में लगती हूँ और किचन के काम जैसे ही कंप्लीट होते हैं, मैं अपने झाड़ू-पोछे के काम में लग जाती हूँ। कपड़े मैं धोने के लिए पहले ही लगा चुकी होती हूँ वॉशिंग मशीन में और इस दौरान जैसे ही झाड़ू-पोछे कंप्लीट हुए, कपड़े धोए और नहाने का काम कंप्लीटली किया और बस अब आकर के अपने ही काम करने होते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के बीच आप जितने भी काम चाहें कर सकती हैं। बस ध्यान रखिएगा, एक शेड्यूल आपको बनाना होगा, एक टाइम टेबल आपको फिक्स करना होगा। एक बात सोचकर बताइए कि आप सारे दिन बस इन्हीं कामों के लिए व्यस्त होने के लिए ही बनी है क्या? नहीं ना, आपकी भी लाइफ है, आपने इतने साल अपनी एनर्जी किसमें खपाई है, बताइए ज़रा। आपने पढ़ाई भी की है, अपने लिए सपने भी बुने हैं, तो क्या वो सपने इस घर गृहस्थी में यूँ ही चलते रहेंगे या आप अपने सपनों को ऐसे ही भूल चुकी हैं? आपको अपने लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपने लिए वक़्त निकालना पड़ेगा। आप किचन को एक प्रायोरिटी क्यों नहीं दे देती कि हाँ भई, ये सुबह इतने बजे तक ही मैं काम इसमें करूँगी, बाद में एक बार मुझे इसे बंद करना ही है, चौबीसों घंटे किचन खुला नहीं रहता है। आपको दोपहर में अगर खाना वगैरह बनाना है, तो आप दोपहर का टाइमिंग फिक्स कर दीजिए कि 1 डेढ़ घंटे में ये इस प्रकार से ऐसे-ऐसे कुछ बनाना है, वो फिक्स कर दिया, बना के फ्री हो जाऊँगी। शाम को चाय पानी के लिए एक फिक्स टाइमिंग है कि इस समय तक मेरा चाय पानी का काम जो है वो हो जाना चाहिए, तो आप उसे फिक्स कर दीजिए। इसी तरीके से आप रात का जो भी आपका शेड्यूल है, लेट बनता है तो लेट का ही फिक्स करें, अगर जल्दी बनता है तो जल्दी फिक्स कर दें और उसे बना कर के फ्री हो जाएँ। देखिए, आप जैसी सोच रखेंगी, जितना ज़्यादा अपने लिए जो वर्कलोड आपने तैयार किया है उसे नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेटर है। क्योंकि ज़िंदगी में यही सब कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रही हैं, मुझे ज़रा समझाएँगे? आप अधिक से अधिक समय तो अपने घर गृहस्थी में दे देती हैं और इस घर गृहस्थी के काम के लिए ही आप अपने बच्चों को फ़ोन दे देती हैं, टीवी चलाती हैं। आपसे अगर मैं रियलिटी में एक बात बोलूँ ना, कि आप अपने बच्चों का फ़ोन कम कर दीजिए, तो आप बोलेंगी हमारा घर का काम कम कर दीजिए, हम बच्चों को फ़ोन देंगे ही नहीं। क्योंकि हमारे लिए काम प्रायोरिटी पर आ जाता है, तब जाकर हम बच्चों को फ़ोन देते हैं, उन्हें बिठाते हैं, तब जाकर हम अपने घर के काम कर पाते हैं, नहीं तो हम उनका ध्यान कैसे रखेंगे? कहीं न कहीं आप सभी की जो प्रॉब्लम है वो एक ही जगह आके रुकती है, घर का काम व्यवस्थित ना होना। नहीं हो पा रहा है, मैं जानती हूँ, घर में बहुत से सदस्य हैं, बहुत से सोच है, आप नहीं कर पा रही हैं अपने मन का, लेकिन एक कोशिश तो करके देख लें। क्या पता जो पूरे दिन की बिज़ीनेस है उसमें से 2 घंटे ही निकल जाएँ, क्या पता उसमें से 3 घंटे ही निकल जाएँ, हम कुछ अच्छा ही कर लें। तो हम पे डिपेंड करेगा कि हम सोच बदलेंगे तो शायद एक नई शुरुआत ही हो जाएगी। आप अगर यही सोच लेंगी कि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, इसलिए इस घर गृहस्थी को छोड़ो रहिए, ऐसे ही रहने वाला है, हर दिन वही काम है, हर दिन वही फैलाव, जो भी आपका फैलता है वो फैलेगा, साथ ही साथ वो वैसे ही होने वाला है। तो क्यों ना एक दिन छोड़कर एक दिन उस काम पर ध्यान दिया जाए, कुछ ना कुछ तो वक़्त निकल कर आएगा। कोई काम ऐसा हो जिसे आज टाला जा सके और कल अच्छे से कर लें, तो भी चलेगा। मतलब लाइफ़ को एक मैनेजमेंट आप ही को देना है, आप ही को उसके ऊपर विचार करना है। मैंने बहुत विचार किया, इतना संघर्ष, इतनी ज़्यादा सोच लाकर आज मैं आपके सामने हूँ और अगर आप भी अपनी लाइफ़ को बदलना चाहती हैं, तो आपको आपकी सोच बदलनी होगी।
जैसे मैंने कल ही आपसे कहा था कि मेरी क्लासेस आने वाली हैं, नहीं आ पाई, उसका रीज़न ज़रूर मैं आज क्लियर कर दूँ। क्लासेस डालने के लिए कल मेरे पास वक़्त नहीं था। रीज़न था कि 2 दिन से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द था और मुझे एकाएक दिखाने जाना हुआ कि वहाँ मुझे एक अब चेकअप करवाना पड़ेगा। तो चेकअप में मेरे जो राइट हैंड साइड है, वहाँ पर पथरी का मुझे बताया गया है। तो पथरी का आप भी जानते हैं कि इन दिनों मतलब दर्द कितना रहता होगा जब भी पथरी बनी रहती है। तो दर्द था, दर्द में मुझे बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रहा और बिल्कुल भी आपके लिए मैं क्लासेस अवेलेबल नहीं करवा पाई। लेकिन आज का दिन आप छोड़ दीजिए, आज भी हिम्मत बिल्कुल नहीं है और कल जो है मैं आपके लिए क्लास डालूँगी और रेगुलर अब क्लासेस डल जाएँगी। मैंने दवाइयाँ जो हैं वो ले ली है टाइम पर, सभी दवाइयाँ लेते हुए मुझे 5-6 दिन के अंदर ये कोर्स कंप्लीट करना है जिसमें कहा जा रहा है पथरी छोटी है, निकल जाएगी। लेकिन अभी काफ़ी अधिक पेन है, दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, तो मैं अभी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, तो 2 दिन के लिए मैंने ये रेस्ट आपसे ले लिया है। इस चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ कि चलो 2 दिन आप और ज़्यादा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन के बाद हम कंटिन्यू क्लासेस लाएँगे और कंटिन्यू हमारी पढ़ाई भी जारी कर पाएँगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें, अपने लिए समय निकालें और जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो, अपने बच्चों के भविष्य पर केंद्रित हो। ये घर गृहस्थी है, ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। आप देखिए, आप जैसे पहले थे क्या आज भी वैसे ही है, परिवर्तन हुआ है ना? वैसे ही धीरे-धीरे आपके घर में परिवर्तन होते रहेंगे। आप उनके आदी हो जाएँ लेकिन अपना समय उन्हें ना दें। आप धीरे-धीरे अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करें कि ज़रूरी-ज़रूरी काम आप रोज़ कर लें, रोज़ एक ही काम में ना लगी रहें, अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करें, अपने लिए 2 पल सुकून के निकालना स्टार्ट करें, आप भी खुशनुमा ज़िंदगी जी सकेंगी। बहुत